प्रेस रिलीज। थाना नौकोट मीरपुर खास सिंध पाकिस्तान की हुदूद में मजहबी मुनाफरत की बना पे एक अहमदी को हदफ बनाकर सिरे आम शहीद कर दिया गया। 13 दिसंबर 2024 पढ़ने के लिए 1 मिनट। इदारा उल फजल इंटरनेशनल अहमदियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। मासूम अहमदी निशाना बन रहे हैं। मुल्क भर में अहमदियों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी पर मबनी मुहिम जारी है। हुकूमत फौरी इक़दामात करे। तर्जुमान जमात अहमदिया चनाबनगर। प्रेस रिलीज़। थाना नौकोट ज़िला मीरपुर ख़ास की हुदूद में फजल भंबरों के इलाके में एक अहमदी अमीर हसन मिरवानी को 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने हदफ बनाकर शहीद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुबह नमाज फ़जर की अदायगी के बाद मकतूल अपने बेटे के साथ घर वापस जा रहे थे। वो अपने घर के करीब पहुंचे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद आए और उनसे नाम पूछा। शनाख्त करने के बाद उन्होंने अमीर हसन मिरवानी साहिब पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। गोलियां मकतूल के सीने में लगी जिससे उनकी मौके पर ही शहादत हो गई। शहीद मरहूम की उम्र 40 साल के करीब थी। उन्होंने पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे सुगवार छोड़े हैं। बड़ी बेटी की उम्र 14 साल जबकि सबसे छोटी बेटी 8 माह की है। मरहूम एक शरीफ अलनफ्स इंसान थे। इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मरहूम जमात अहमदिया के मकामी ओहदेदार थे। नीज़ कब्ल अज़ीं उनको अहमदी होने की बना पर इलाके में शदीद मजहबी मुखालफत का सामना रहा। तर्जुमान जमात अहमदिया पाकिस्तान आमिर महमूद ने इस बहीमाना कत्ल पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा है कि अहमदियों को हदफ बनाकर कातिलाना हमले किए जा रहे हैं जिसके नतीजे में कीमती इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रावलपिंडी में एक मजहबी जुनूनी ने कुल्हाड़ी के वार करके एक अहमदी तैयब अहमद को शहीद कर दिया था। अहमदियों के खिलाफ मुल्क भर में इश्तिआल अंगेज़ मुहिम चलाई जा रही है जिससे अहमदियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। तर्जुमान जमात अहमदिया ने मुतालबा किया है कि मुहिब्ब वतन पुरम पाकिस्तानी अहमदियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुक्काम की ज़िम्मेदारी है। रियासती इदारे अहमदियों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी करने वाले इंतहा पसंदों का कला कमा करें और अहमदियों पर कातिलाना हमले करने वाले मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाकर कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। मज़ीद मालूमात के लिए मैसेज ऑफ इस्लाम को विज़िट करें। शुक्रिया।